सो बच्चों, मैं नवीन बच्छावत आज के वीडियो के अंदर पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे आप 100 स्कोर कर सकते हो। मैं कौन सा चैप्टर पहले कराऊंगा, फिर बाद में कराऊंगा, तीसरा कराऊंगा, चौथा कराऊंगा, क्यों कराऊंगा, उसके पीछे लॉजिक क्या है। और ट्रस्ट मेरी जिंदगी का एक फंडा है, मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूं, मैं मेरे सिस्टम से चलता हूं और मेरे सिस्टम पे चल के मैं कई बार बोल जाऊँ 50,000 ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है। अजमेर जोन टॉपर 7 बार, जो मेरा जोन लगता है 7 बार अजमेर जोन टॉपर प्रोड्यूस किए हैं, 20 बार मेरे सिटी टॉपर प्रोड्यूस किए। इतनी मेरी कैपेसिटी है। आई गॉट अ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी, वो पहले समझाता हूं ताकि आपको भी पता चले हम किस तरह से जाने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी हम कर रहे हैं, हमारे चैनल पे हम चैप्टर कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अब मैं पहले चैप्टर लिखता हूं। फंडा के बाद आएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसके बाद आएगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर चैप्टर आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। ये हो गया पार्ट 1। इस पार्ट में अगर टेक्निकली देखो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, फंडामेंटल अराउंड 10 मार्क्स का आता है। उसके बाद ये पूरा जो पार्टनरशिप है वो लगभग 25 मार्क्स का आता है, लगभग। क्लियर है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडमिशन का, लगभग एक वो क्वेश्चन आता ही है। फिर मैं जा रहा हूं सेकंड पार्ट में, स्ट्रेटेजी पे आई विल कम अप। सेकंड पार्ट आता है शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एफएसए, रेशियो एंड कैश फ्लो। टेक्निकल अगर मुझे कोई पूछे ना तो लगभग 10 मार्क का इस चैप्टर में से आता है। वैसा ही 10 से 12 मार्क का इस चैप्टर में से आता है। 25 में 10-12 इसी चैप्टर में से आता है। इस चैप्टर में से 15 मार्क का हिस्सा आता है, इस चैप्टर में से 8 मार्क का आता है। मतलब 10, 10, 20, इसको 10 ही गिन लेते हैं अपनी क्लैरिटी के लिए। 20, 8, 28, 38 और 5, 43 मार्क का सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3, 4 चैप्टर में आता है। 43 आउट ऑफ 80 मार्क्स के पेपर में से वापस गिन लूं 23, 33, 43 मार्क्स इन 3 में से आता है। बाकी कितना बचा, 37 बाकी सब में से आता है। सो हाउ आई फॉलो, मैं मेरी क्लास में भी इसी तरह से फॉलो करता हूं। आपकी स्कूल में कैसे भी चले, समझो उसका लॉजिक समझाऊं मैं क्यों ऐसे फॉलो करता हूं। सबसे पहले फर्स्ट मैंने जैसे बोला आई क्लियर फंडामेंटल जो अपना चल रहा है, तो 10 मार्क हमने कैश कर लिए। उसके बाद ये बीच में ये दोनों चैप्टर में स्किप करूंगा, सीधा जाऊंगा मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर पे। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर कराऊंगा, उसमें आपके 10 मार्क और पक्के हो गए। ठीक है, अब नॉर्मली क्या चलते हैं, ये सीक्वेंस में चलते हैं कि पीएसआर, रिटायरमेंट, ये सब करते हैं। मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है आपने एडमिशन अच्छे से कर लिया, मतलब पीएसआर आपका 80% हो गया, रिटायरमेंट आपका 90% हो गया। लेकिन वो अभी नहीं कराता हूं, एडमिशन कराऊंगा, उसके बाद सीधा मैं किस पे जाऊंगा, शेयर कैपिटल, द हाईएस्ट वेटेज चैप्टर ऑफ द सिलेबस। अब आप कहेंगे सर रिटायरमेंट क्यों नहीं करा रहे हो, डेथ क्यों नहीं, वो तो साथ वाले चैप्टर साथ में करा दो। देखो बच्चा लोग, सिलेबस खत्म करना एक चीज है, कॉन्फिडेंस से खत्म करना एक चीज है। तो मैं क्या करता हूं, एडमिशन के बाद किस पे जाता हूं, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल करने के बाद वापस मैं किस पे आऊंगा, पीएसआर और रिटायरमेंट पे। अब इससे हुआ क्या, एडमिशन अभी किया हुआ है, बराबर है, उसके बाद रिटायरमेंट कराऊंगा, फिर डेथ कराऊंगा, फिर 3 महीने तक सब कुछ भूल जाओगे। इसलिए मैंने क्या किया, एडमिशन कराया, शेयर कैपिटल कराया, वापस रिटायरमेंट और पीएसआर कराऊंगा। इसका मतलब क्या होगा, इनडायरेक्टली एडमिशन का रिवीजन हो ही जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको मैं अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करूंगा, लेकिन इस स्ट्रेटेजी से करूंगा कि आपका हर एक चैप्टर 1-1, 2-2 बार रिवाइज हो। सो एडमिशन के बाद शेयर कैपिटल किया, वापस जब मैं रिटायरमेंट में आऊंगा तो आधे जने बोले सर एडमिशन ज्यादा कुछ याद नहीं है। तो फिर जब मैं रिटायरमेंट कराऊंगा तो क्या होगा, मैंने पहले बोला 80-90% ये सेम चैप्टर है, तो जब 80-90% रिपीट करूं तो एडमिशन अपने आप रिवीजन होगा, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। राइट वे, दैट्स व्हाई आई गो लाइक दिस। देन मैं डेथ कंप्लीट करूंगा, डिसोल्यूशन कंप्लीट करूंगा। तो पहले मैंने क्या किया, एडमिशन खत्म किया, फिर कहां पहुंच गया, शेयर कैपिटल, फिर मैं वापस इस पे आके सीक्वेंस को कंप्लीट करूंगा, ताकि जब खत्म करूं पार्टनरशिप वाला पार्ट आपका पूरा कॉन्फिडेंट हो। देन आई स्ट्रेट विल गो फॉर द कैश फ्लो। बराबर है,
उसके बाद गया कैश फ्लो पे। कैश फ्लो 8 मार्क में से 6 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन आता है, और कैश फ्लो तो ऐसा सिखाऊंगा ना, ट्रस्ट मी, एक वीडियो मेरा देख लोगे ना, 8 में से 8 मार्क पक्के। इतना पावरफुल और सिंपल तरीके से मैं कैश फ्लो कराता हूं, जो बड़ा ट्रिकी चैप्टर है। देन आई मूव ऑन टू डिबेंचर्स। आप बोलो शेयर डिबेंचर एक जैसे क्यों ऐसा किया, वापस वही स्ट्रेटेजी। शेयर डिबेंचर बहुत कुछ रिपीट होता है, तो जब ये सब करने के बाद वापस डिबेंचर पे जाऊंगा तो कहीं ना कहीं इतना कनेक्टेड नहीं है, बट फिर भी कुछ हद तक शेयर कैपिटल रिवाइज होगा। और लास्ट में फिर ये चुन्नू मुन्नी चैप्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और रेशियो। सो माय स्ट्रेटेजी इज वेरी क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका एडमिशन, शेयर कैपिटल, कैश फ्लो, ये 3 चैप्टर आपके एकदम पक्के हो गए। फिर क्या होता है, एडमिशन आएगा तो रिटायरमेंट, पीएसआर अपने आप आ जाएगा, शेयर कैपिटल आएगा तो डिबेंचर अपने आप आ जाएगा, और कैश फ्लो तो आपको मेजोरिटी सिलेबस कंप्लीट हो। इसलिए कभी भी मुझे कोई पूछता है ना, मैं एक ही बोला, अकाउंट से आप 3 चैप्टर पहले फोकस करो, एडमिशन, शेयर कैपिटल, कैश फ्लो, फंडामेंटल एक अलग चैप्टर है। ये 4 चैप्टर आपका होते ही और 50% ज्यादा मार्क्स का सिलेबस हो जाता है, और फिर बाकी सारे चैप्टर कनेक्टेड है। तो स्ट्रेटेजिकली हम अलग अलग करके 100 टारगेट करेंगे। सो व्हाट आई विल डू, बाय अक्टूबर एक बार सिलेबस खत्म होगा, जिसमें मैं 2 बार रिवीजन करा चुका हूंगा। उसके बाद फिर फटाफट रिवीजन करेंगे, 100 मार्क्स से पेपर लिखेंगे, और बोर्ड में जाने से पहले 100 की तैयारी के साथ रेडी। फाइन, सी यू इन द क्लास। ये बीच बीच में ऐसी क्लास लेता हूं तो थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता रहे। थैंक यू।